सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे तौर पे नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में या तो इतिहास को 3 साल पढ़ा हो या फिर आपने ज्योग्राफी को 3 साल पढ़ा हो। तो एक सब्जेक्ट आपका इतिहास या भूगोल में से कोई एक होना चाहिए और वो 3 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। तो जैसे जो बच्चे ऑनर्स करते हैं उनको यहां पर फायदा होगा कि उनका 3 साल पढ़ा होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका, वो या तो 1 वर्ष आपने पढ़ा हो या एटलीस्ट 2 सेमेस्टर पढ़ा हो आपने। और वो जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब, अगर आपने हिस्ट्री 3 साल पढ़ी है तो आपका दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई एक होना चाहिए और वो आपने क्या किया हो, 1 साल पढ़ा हो या एटलीस्ट 2 सेमेस्टर पढ़ा हो। अगर आपने ज्योग्राफी 3 साल पढ़ी है, अगर आपने ज्योग्राफी 3 साल पढ़ी है तो आपका क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, 3 साल ज्योग्राफी पढ़ा होना चाहिए, हिस्ट्री या फिर उसके बाद आपका पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स में से कोई एक आपने एटलीस्ट कितने साल पढ़ा हो, 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हो। तो यही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। जो बच्चे कॉमर्स से पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, वो यहाँ पर टीजीटी एसएसटी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही टीजीटी में इसमें कॉमर्स की कोई वैकेंसी आती है। तो कॉमर्स में अकाउंट्स की वैकेंसी जरूर आती है पर वो टीजीटी के अंदर नहीं है, वो पीजीटी के अंदर है। तो कॉमर्स के बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पेपर के पैटर्न की अगर बात करूं तो पेपर पैटर्न में 2 टीयर में ये इस बार एग्जाम बोल दिया गया है। टीयर 1 जो है इसका इसका जो टीयर 1 है इस एग्जाम का, टीयर 1 में यानी उसको हम प्रीलिम्स कह सकते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सॉरी हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस। ये 3 लैंग्वेजेस आपको टीजीटी के अंदर पढ़ने हैं, तीनों के 10-10 मार्क्स आएंगे। तो एटलीस्ट आपका उनमें से 40% क्वालिफाइंग होना चाहिए, 12 नंबर आपका आना चाहिए। 100 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे मिलेंगे। टीयर 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 1/3। प्रीलिम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। मेंस जो है वो टीयर 2 है या मेंस है। यहां पर आपके सब्जेक्ट से, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 55 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स के, 3 घंटे का समय मिलेगा। 40 क्वेश्चंस इसमें जो है वो एमसीक्यू हैं और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो रिटन होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। अगर डिटेल में पेपर पैटर्न को बताऊं तो यहां पर सीधे सीधे तौर पे आप ऐसे समझ लो कि 2 hours 30 minutes आपको मिलेंगे इन 100 क्वेश्चन और क्वालिफाइंग वाले पेपर को पास करने के लिए। टीयर 1 में जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 15 सवाल आएंगे, आईसीटी के 15 सवाल आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 सवाल आएंगे और पेडागोजी और एनईपी के भी 30 सवाल आएंगे। पेडागोजी में आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी होगी। पेडागोजी में आपका जो पेडागोजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या जो चैलेंजेस होते हैं या जो केस स्टडी होती है वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, मसलन जो आपने सीटेट में पढ़ा था उसी तरह के सवाल। तो 30 ये हो गया, 30 ये हो गया 60, 30 यहां हो गया 90 और 10 ये हो गया 100। लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग है, तीनों पोर्शन से 10-10-10 सवाल आएंगे। टोटल हो गए 30 सवाल। 40% आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप इस पोर्शन को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी इधर की कॉपी ही चेक नहीं होगी, आप रिजेक्ट हो जाएंगे पहले नंबर पे। तो यहां पर आपको एटलीस्ट क्या करना है, 12 मार्क्स लेकर आने ही आने हैं, तभी यहां पर कॉपी आपकी चेक होगी। जब आप इसको पास कर जाएंगे तो 10 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। मसलन अगर 100 लोग पास कर पाए तो 1000 लोगों को क्या किया जाएगा मेंस के लिए, अगर 100 सीटें हैं तो 1000 लोगों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो 392 सीटें हैं, तो लगभग आप मान के चलिए कि उसका 10 गुना आप कर दीजिए तो 3900 बच्चे जो है वो टीजीटी सोशल साइंस में मेंस लिखेंगे। और मेंस का क्या सिलेबस है, मेंस का सिलेबस ये है, सॉरी मेंस का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, क्या सिर्फ आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव उसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव उसके अंदर आएगा कितना, ऑब्जेक्टिव उसके अंदर आएगा 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का। और सब्जेक्टिव जो आएगा वो आएगा आपका 15 क्वेश्चन 60 नंबर का। यानी सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन जो है
वो 4 मार्क्स का आपका पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पड़ जाएगा और यहाँ एक सवाल 1 नंबर का पड़ेगा। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। और सिलेक्शन जो होगा वो आपका इसी मेंस के बेसिस पे होगा। तो प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्या है, एक हर्डल है जो क्रॉस करना है। असली जो लड़ाई है वो यहाँ है। यहाँ जो ड्यूरेशन है वो पूरे 3 घंटे है। तो ये 15 सवाल लिखने वाले और 40 सवाल टिक मारने वाले या उसको गोला भरने वाले, ओएमआर भरने वाले, ये यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। अब मेंस का सिलेबस अभी तक तो उतना मतलब क्लियर कट डिफाइन नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको चारों पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चाहे एमसीक्यू जो है 40 एमसीक्यूज है, उसमें भी आपको चारों में से 10 10 10 और 10 सवाल देखने को मिल जाएगा। 10 10 10 सवाल देखने को मिल जाएगा। और जो 15 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं रिटन वाले, वो भी इन्हीं में से आपके आएंगे, इन्हीं में से आपके आएंगे। सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है, तो कोई ऐसी आफत वाली बात नहीं है। तो जो लोग पहले से, जैसे तुम बैचेस में पढ़ रहे हो, तो हम एनसीईआरटी या एससीईआरटी ओरिएंटेड जो क्लास लेते हैं वही आपके यहाँ पर क्या होगी, काम आएगी, वही आपको पढ़ना है। बस आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, चूंकि अब आंसर राइटिंग है तो आंसर राइटिंग क्या हो जाएगी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी कि 3 घंटे में आप 15 सवाल को कैसे लिखेंगे। 200 सवाल 200 नंबर के 200 शब्दों के सवाल लिखेंगे या 125 शब्द जैसे एलटी ग्रेड में है उस तरह का होगा या क्या होगा। तो सिलेबस पे मैं अलग से एक डिटेल चर्चा करूंगा एक अलग वीडियो में। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको किसी वीडियो में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा जब हम सिलेबस की वीडियो करेंगे। तो ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।